आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और यकीनन ना नवीन भी बहुत खुश होगा जब उसे पता चलेगा इस सब के बारे में। बस वो जल्दी से आया और मैं उसे जल्दी से खुशखबरी दूँ। किसने बदतमीजी की मेरी गाड़ी के साथ? पूरी गाड़ी गंदी कर दी मेरी। नवीन रुको, क्या कर रहे हो तुम? किसी पागल ने ना मेरी पूरी गाड़ी बिगाड़ दी, पैर चिपका दिया। अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे आराम से बात करो, पूरी बात जाने बिना क्यों चिल्लाते हो तुम? मैंने ही किया था ये सब कुछ। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ऐसी मजाक कर रहे हो? मजाक ना एक हद तक अच्छा लगता है, ये सब क्या करने की जरूरत थी? बच्ची हो क्या तुम? तुम्हें सच में लगता है कि इतनी बड़ी चीज को लेके मैं मजाक करूंगी? अरे सरप्राइज देना चाहती थी मैं तुम्हें, इसलिए किया था मैंने ये सब कुछ। सरप्राइज? अरे ऐसे कौन देता है सरप्राइज? अरे तुमने पढ़ा नहीं क्या उस पे क्या लिखा था? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ और क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? देखो मजाक ना एक हद तक ही अच्छा लगता है, इतना ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है माना तुम्हारी आदत है मजाक करना, पर ऐसा मजाक? अरे डरा रही हो क्या तुम मुझे? नवीन काम डाउन, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है इसलिए तुम शायद हजम नहीं कर पा रहे हो इस बात को, बट इट्स ट्रू। ये देखो तुम्हें भरोसा नहीं है ना? दिव्या, आर यू मैड? तुम्हें पता भी ना इसका मतलब? हाँ मुझे पता है इसका मतलब, और वैसे भी तुमने तो मुझे बोला था ना कुछ दिन पहले ही कि हम लोग अगले 2 महीने में शादी कर लेंगे, तो 2 महीने बाद से बेटर है हम ही शादी कर लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? 2 महीने के बाद शादी कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो इसमें मेरी क्या गलती है नवीन? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे सारी गलती मेरी है। सुनो मेरी बात, मैंने ना अपने पापा और भैया को बुला लिया है, तुम उनसे बात करो और शादी करो मुझसे। अरे मैंने बोला था कि शादी कर लूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि शादी हो भी जाएगी। अरे मेरे भी पेरेंट्स हैं, मुझे भी तो बात करनी पड़ेगी ना। बट तुमने तो बोला था ना कि तुम्हारे घर पे सब सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे ऐसे ही बोल दिया था मैंने, ड्रिंक कर रखी थी, अब नहीं था मैं होश में। तुम पागल हो, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो तुमने तो मुझसे बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम कभी भी होगी ना तो तुम हमेशा मेरे साथ में खड़े रहोगे, और अब जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ मैं तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। मुझे लगा था कि तुम खुश हो जाओगे। भैया मेरी बात सुनो, ये ना बहुत बड़ी बात है कि शादी से पहले ना चीजें अच्छी नहीं लगती, शादी के बाद ये सब ठीक होता है। तुम ऐसा करो, अबॉर्शन करा लो, है ना? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कराने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इलीगल, एंड सेकेंडली मैं खुद नहीं कराना चाहती है। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे शादी करने में? प्रॉब्लम ये है कि मैं शादी करना ही नहीं चाहता तुमसे। व्हाट? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो पिछले 1 साल से क्यों हो तुम मेरे साथ में? बस मजे ले रहा था, टाइम पास कर रहा था तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हारे साथ था। मेरा ना पेशा यही है, मैं अलग अलग लड़कियों के साथ रिलेशन में आता हूँ, क्योंकि मुझे ना सिर्फ टाइम पास करना होता है, मजे लेने होते हैं, और मेरे भी खर्चे हैं, तो मैं अपना खर्चा उठा नहीं पाता। तो तुम जैसी लड़कियां ना मेरा खर्चा उठाती है, और नहीं तो क्या। अब ना ये बहुत ज्यादा हो गया है, चुपचाप अबॉर्शन करा लो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शट अप, ज्यादा मेरा नहीं हुआ है, ज्यादा तुम्हारा हो गया है। और तुम्हारा ये नकली चेहरा जो तुमने अच्छाई के मुखौटे के अंदर इतने टाइम से छुपा के रखा था ना, वो भी मेरे सामने आ गया है। पता चल गया है मुझे कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। ठीक कहा था बिल्कुल मेरे भैया और पापा ने तुम्हारे बारे में। भैया और पापा ने क्या कहा था? यही कहा था कि तुम एक नंबर के फ्रॉड और छिछोरे हो, और देखो आ गई ना तुम्हारी असलियत सामने। अरे मन तो करता है मेरा का एक। पापा भैया, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप लोगों की बात ना मान के इस चीटर पर यकीन किया। मुझे लगा था कि ये कभी मुझे धोखा दे ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। तुम्हारे रूप मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि तुम अच्छाई का मुखौटा जो पहन के रखते थे हमेशा, जैसे कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं और वो सब करूं जो तुम चाहते हो, तुम्हें पैसे ला कर दूं। मुझे हमेशा अपने पापा और अपने भैया गलत लगते रहे। वो तो अच्छा हुआ कि भैया और पापा ने आके मुझे तुम्हारी सारी असलियत बताई। मुझे तो तब भी यकीन नहीं था उनके ऊपर, तुम्हारी ही तरफदारी ले रही थी मैं। लेकिन फिर उन लोगों ने मुझे बोला ये झूठा नाटक करने के लिए, प्रेगनेंसी का तुम्हारा असली चेहरा सामने लाने के लिए, और वो हो भी गया। दिव्या मैं ना बस चुप बिल्कुल। पापा इससे फालतू बातें करके ना अपना समय खराब नहीं करते हैं, इसको तो पुलिस के हवाले करते हैं। ना जाने कितनी सारी लड़कियों के साथ इसने ऐसा किया होगा। तुझसे बोल रहा हूँ ना, हमारे साथ थाने चल, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चल।